वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। अमीय मोरी मैं चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। वंदो प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाय न वरना। राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुप इव तजय न पासु। पुनि वंदो सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका। गुरु पितु मात महेश भवानी प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जाके रही भावना जैसी सो मूरत देखिय तिन तैसी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वरनौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। किष्किंधा नगरी में श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में प्रणाम किया, फिर साम दाम दंड और भेद चारों प्रकार की नीतियों से उनको समझाया। हनुमान जी के वचनों को सुनकर सुग्रीव ने बहुत भय माना और कहा, हे पवन सुत, विषय और माया ने मेरे ज्ञान को हर लिया था। अब सब वानरों को बुलवाओ। इसी समय लक्ष्मण जी ने नगर में प्रवेश किया। उनके क्रोध को देखकर वानर जहां तहां भागने लगे। लक्ष्मण जी के क्रोध को देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए और चरणों में सिर नवाकर क्षमा याचना की। हनुमान जी और सुग्रीव की पत्नी तारा ने लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और उनको महल में ले आए। वानर राज सुग्रीव ने लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने उनको गले से लगाया। नाथ विनय सम मद कछु नाही मुनि मन मोह करई छन माही। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। तब हनुमान जी ने बताया कि वानरों को बुलाने के लिए दूत गए हैं। अंगद और वानरों के साथ सुग्रीव को लेकर लक्ष्मण जी वहां चले
जहां श्री रघुनाथ जी हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर सुग्रीव बोले, हे नाथ, आपकी माया अत्यंत प्रबल है। जब आपकी कृपा हो तभी इससे छुटकारा मिलता है। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिससे सीता की खबर मिले। इस बीच वानरों की सेना आ गई और सुग्रीव ने उनको समझाकर कहा कि 1 माह के भीतर जानकी जी का पता लगाकर आओ। सुग्रीव के वचन सुनकर सभी वानर भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को दक्षिण दिशा में जाने के लिए कहा। सब लोग श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके चले हैं। सबसे पीछे हनुमान जी ने प्रभु राम को सिर नवाया। प्रभु ने उनको अपने पास बुलाया और उनको आशीर्वाद दिया। उन्हें अपना सेवक जानकर अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीतै समझायो, कहि बल विरह बेग तुम आयो। अनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। श्री राम जी ने कहा कि बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। अपने शरीर की सुध बुध भूलकर सब श्री राम जी के कार्य में लगे हैं। साथियों, तुलसीदास जी ने वानरों के सीता को खोजने का जो तरीका है उसका वर्णन भी किया है। ततहु होय निश्चर से भेंटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, हो मुनि मिलय ताहि सब घेरहि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मार्ग में यदि कोई राक्षस मिल जाता है तो एक चपत लगाकर वे उसके प्राण ले लेते हैं, और अगर कोई मुनि मिल जाता है तो वे सीता का पता पूछने के लिए उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस प्रकार पता लगाते लगाते 1 माह की अवधि बीत गई। सब सोच में पड़ गए कि बिना सीता जी का पता लगाए यदि सुग्रीव के पास जाएंगे तो वे हमें मार डालेंगे। वानरों ने फैसला किया कि सीता जी की खोज किए बिना हम वापस नहीं जाएंगे और सागर के किनारे बैठ गए। जांबवान ने सबको समझाया कि हमारा सौभाग्य है कि प्रभु राम ने यह कार्य हमें दिया है, अन्यथा वे तो सक्षम हैं कि स्वयं जाकर जानकी जी को खोज कर ले आएं। इन लोगों की ये सब बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर संपाति ने बहुत से वानरों को देखा और कहा कि आज तो विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन भेज दिया। संपाति गीध के वचनों को सुनकर सब वानर डर गए कि अब सचमुच मरना हो गया। अंगद ने मन में सोच विचार कर कहा कि जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर को छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। संपाति ने अपने भाई जटायु की मृत्यु के बारे में जानकर श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। तब संपाति ने अपनी दृष्टि से सीता के बारे में जानकर
सबको बताया कि त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहां अशोक नाम का बगीचा है जहां सीता जी बैठी हुई हैं और इस समय वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं उनको देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है। जो 100 योजन अर्थात 400 कोस का समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धिमान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। श्री राम जी के नाम का स्मरण करने से पापी भी भव सागर को तर जाते हैं। फिर तुम तो उनके दूत हो, अतः श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। यह कहकर गीध चला गया। जब गीध चला गया तब जाम्बवान कहने लगे कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले वाला बल नहीं रहा, इसलिए इस कार्य को संपन्न करने में मैं सक्षम नहीं हूं। अंगद ने कहा कि मैं समुद्र को पार कर जा तो सकता हूं, लेकिन वापस आने में मुझे कुछ संदेह है। अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जाम्बवान ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहाई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुन कहीं भयउ पर्वताकारा। तब जाम्बवान ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने क्या यह चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा कि मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूं। रावण और उसके सहायकों को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहां ला सकता हूं। जाम्बवान ने कहा कि इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है, तुम केवल सीता जी का पता लगाकर लौट आओ। फिर श्री राम जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। साथियों, आज की कथा को यहीं विराम देता हूं और कथा का समापन एक सुंदर भजन से कर रहा हूं। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जिधर भी देखूं दिखे, जिधर भी देखूं दिखे, युगल छवि शाम तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। श्याम तुम स्वामी मेरे, श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी राधे रानी। श्याम तुम स्वामी मेरे, स्वामिनी राधे रानी। युगल चरणों को निहारत
कटे मेरी जिंदगानी, युगल चरणों को निहारत कटे मेरी जिंदगानी। मैं तो बस चाकर तेरा, चाकरी राधे प्यारी, मैं तो बस चाकर तेरा, चाकरी राधे प्यारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। बताओ कब हूँ मिलोगे हमसे गिरधारी, बताओ कब हूँ मिलोगे हमसे गिरधारी। हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दे दो गिरधारी, हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दे दो गिरधारी। बिता देंगे हम जीवन लेके बस आस तुम्हारी, बिता देंगे हम जीवन लेके बस आस तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।